गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के लिए किरण चित्र तथा प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण के लिए बिंब या वस्तु की भिन्न भिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब की स्थिति भी भिन्न भिन्न होती है। तो सबसे पहली स्थिति लेते हैं अपन। पहली स्थिति, जब वस्तु या बिंब अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु या बिंब अनंत पर स्थित हो। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें परस्पर समांतर होती हैं। यदि वस्तु या बिंब अनंत पर है तो उस वस्तु से आने वाली गोलीय दर्पण की सतह पर आने वाली प्रकाश किरणें परस्पर समांतर होंगी। मान लीजिए समांतर प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के साथ थीटा कोण पर आपतित है। अनंत पर स्थित वस्तु से गोलीय दर्पण यानी अवतल दर्पण की सतह पर आपतित प्रकाश किरणें परस्पर समांतर होंगी तथा ये मान लीजिए मुख्य अक्ष के साथ किसी कोण थीटा पर आपतित हैं। ये आपका अवतल दर्पण ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष ध्रुव P, फोकस F। ध्रुव P से फोकस की दूरी एवं फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी बराबर होती है। इसका अध्ययन अपन आगे करेंगे। तो ध्रुव से फोकस जितनी दूरी पर होता है, फोकस से वक्रता केंद्र भी उतनी ही दूरी पर होता है। ये फोकस और इतनी दूरी पर ये वक्रता केंद्र C। मुख्य अक्ष के साथ थीटा कोण पर परस्पर समांतर प्रकाश किरणें आपतित है। वस्तु अनंत पर रखी है तो अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें परस्पर समांतर होंगी। मान लीजिए समांतर प्रकाश किरण पुंज मुख्य अक्ष के साथ किसी कोण थीटा पर आपतित है। मुख्य अक्ष के साथ किसी कोण थीटा पर आपतित है। ये कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित है मुख्य अक्ष के साथ किसी कोण थीटा पर। तो चूंकि मुख्य अक्ष ध्रुव पर अभिलंब होती है, यह आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी, परावर्तित प्रकाश किरण भी अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाएगी। यानी थीटा कोण पर आपतित है तो ये थीटा कोण पर परावर्तित होगी। इसके समानांतर कोई दूसरी प्रकाश किरण मान लीजिए फोकस से होकर आपतित है। तो फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, दोनों यहां काट रही हैं। तो ये बन गया प्रतिबिंब। ये फोकस है, ये प्रतिबिंब ए बी, या वस्तु को ए बी से लिखें तो प्रतिबिंब को अपन ए डैश बी डैश से व्यक्त कर दें। तो जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब का आकार, वस्तु का आकार बहुत बड़ा है,
प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बहुत छोटा होता है। प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है, यानी ये परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिल रही हैं। इसका मतलब बना प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है, आकार में वस्तु के आकार से बहुत छोटा होता है एवं कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब इस स्थिति में फोकस पर, फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बहुत छोटा, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब वास्तविक होगा एवं उल्टा। तो यदि वस्तु अनंत पर है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को बहुत दूरी पर रखा गया है, अनंत पर रखा गया है, तो उस वस्तु से आपतित प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तित होकर जो प्रतिबिंब बनाएंगी, वो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, आकार में वस्तु के आकार से बहुत छोटा होगा एवं वास्तविक एवं उल्टा होगा। दूसरी स्थिति, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र C के बीच स्थित हो, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र C के बीच स्थित हो, यानी अनंत से लेकर वक्रता केंद्र के बीच कहीं भी स्थित है, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति क्या होगी? यानी उसके लिए सबसे पहले देखिए किरण चित्र। ये अवतल दर्पण, ये दर्पण का मुख्य अक्ष, ये ध्रुव P, ये मान लेते हैं अपन इसका फोकस। ध्रुव से फोकस की जितनी दूरी होती है, फोकस से वक्रता केंद्र भी उतनी दूरी पर स्थित होता है। ये वक्रता केंद्र C और वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं स्थित है। मान लीजिए वस्तु यहाँ स्थित है, ये है वस्तु AB। तो अपन जानते हैं किरण चित्र बनाने के लिए प्रतिबिंब निर्माण के 3 नियम जो पढ़े हैं, उनमें से कोई 2 नियमों का उपयोग करना है। मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरण, अवतल दर्पण की सतह पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है और फोकस से आने वाली प्रकाश किरण, फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, फोकस से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये यहाँ काट रही है, तो ये बन गया प्रतिबिंब A डैश B डैश। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। फोकस और वक्रता केंद्र, जैसे जैसे वस्तु वक्रता केंद्र की ओर खिसकेगी,
तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र की ओर खिसकता जाएगा। जैसे जैसे वस्तु अनंत की ओर खिसकेगी, ये प्रतिबिंब है वो फोकस की ओर खिसकता जाएगा, और जैसे जैसे ये वस्तु वक्रता केंद्र की ओर खिसकेगी, इससे बना जो प्रतिबिंब है वो भी वक्रता केंद्र की ओर खिसकता जाएगा। यानी इस स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। आकार में वस्तु के आकार से छोटा है एवं प्रकृति इसकी वास्तविक एवं उल्टा। तो सबसे पहले स्थिति देखिए, प्रतिबिंब स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी व एफ, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, आकार में वस्तु से छोटा, वस्तु के आकार से छोटा बनेगा, और इसकी प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। अब देखिए तीसरी स्थिति, जब इस वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दिया जाए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तीसरी स्थिति, जब वस्तु C पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो। ये अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष, ये ध्रुव P है। यहाँ अपन ये फोकस ले लेते हैं F। ध्रुव से फोकस की जितनी दूरी होती है, फोकस से वक्रता केंद्र भी उतनी दूरी पर स्थित होता है। ये वक्रता केंद्र C, वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है। ये वस्तु है आपकी AB, ये वस्तु AB। देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश किरण आपतित होती है अवतल दर्पण की सतह पर, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है, और जो प्रकाश किरण फोकस से होकर आती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ काट रही हैं दोनों, तो ये बन गया प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब बन गया। इसको अपन कह सकते हैं A डैश B डैश। तो इस स्थिति में कहाँ बना प्रतिबिंब? वक्रता केंद्र पर। यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है तो इससे प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। आकार में वस्तु के आकार के बराबर होता है, प्रकृति इसकी उल्टा एवं वास्तविक। तो सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब C पर, वक्रता केंद्र पर। आकार वस्तु के बराबर, वस्तु के आकार के बराबर होगा। प्रकृति इसकी, प्रकृति कैसी होगी? उल्टा एवं वास्तविक, या वास्तविक एवं उल्टा। तो यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, आकार में वस्तु के आकार के बराबर होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं। चौथी स्थिति, जब वस्तु
वक्रता केंद्र C और फोकस के बीच स्थित है। जब वस्तु C व F के बीच स्थित हो, C और F के बीच स्थित है, देखिए ये अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष, ये ध्रुव P, ये अपन फोकस ले लेते हैं इसका F। ध्रुव से फोकस की जितनी दूरी होती है, फोकस से वक्रता केंद्र भी उतनी दूरी पर स्थित होता है, ये C। और दोनों के बीच ये कोई वस्तु रखी हुई है AB, ये वस्तु है AB। तो अपन जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है, और फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण जो फोकस से होकर आती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यहां काट रही है, यानी ये प्रतिबिंब बन गया A डैश B डैश। तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र से अनंत की ओर, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच कहीं प्रतिबिंब बनेगा। आकार में वस्तु के आकार से बड़ा होगा, यहाँ A डैश B डैश की लंबाई AB की लंबाई से ज़्यादा है। ये वस्तु है AB और इससे बना ये प्रतिबिंब है A डैश B डैश। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होगा एवं वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। प्रकृति इसकी है वो वास्तविक एवं उल्टा। तो सबसे पहले देखिए स्थिति कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, C व अनंत के बीच, यानी वक्रता केंद्र से बाईं ओर अनंत की ओर कहीं प्रतिबिंब बनेगा। आकार में वस्तु से बड़ा होगा। प्रकृति इसकी वास्तविक एवं उल्टा। देखिए जैसे जैसे वस्तु को वक्रता केंद्र से फोकस की ओर खिसकाते जाएंगे, उससे जो बना प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र से अनंत की ओर खिसकता जाएगा। और जब ये वस्तु फोकस पर होगी तो इससे बना प्रतिबिंब अनंत पर होगा, यानी बहुत दूर होगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है तो उससे जो बना प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होता है। आकार में वस्तु के आकार से बड़ा होता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है। अब इसमें जैसे जैसे वस्तु को फोकस की ओर खिसकाते जाएंगे, प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो वक्रता केंद्र से अनंत की ओर खिसकती जाएगी। और जब ये वस्तु फोकस पर होगी तो इससे बना प्रतिबिंब है वो अनंत पर होगा। तो अपन अगली जो स्थिति, पांचवी स्थिति लेंगे कि जब ये वस्तु AB कहाँ स्थित हो, फोकस पर स्थित हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति क्या होगी। पांचवी स्थिति जब वस्तु फोकस पर स्थित है, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु फोकस पर रखी हुई हो तो उस स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं उसकी प्रकृति क्या होगी। देखिए ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है।
ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष, ये ध्रुव P है। मान लीजिए यहाँ कहीं इसका फोकस है, तो जितनी दूरी पर फोकस होता है ध्रुव से, फोकस से वक्रता केंद्र भी उतनी दूरी पर स्थित होता है। ये इसका वक्रता केंद्र है और ये वस्तु जो है वो फोकस पर रखी हुई है, फोकस पर स्थित है। ये कोई वस्तु है AB जो कि फोकस पर स्थित है, अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित है ये AB वस्तु। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण इस अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी और जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है, ये वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण ये परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। ये वक्रता केंद्र C है, ये फोकस F है। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण है आती है वो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है और वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। तो ये दोनों परावर्तित जो प्रकाश किरणें हैं वो परस्पर एक दूसरे के समांतर हो गई। तो ये कहाँ जाकर मिलेंगी? अनंत पर मिलेंगी। इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। तो इसमें प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से, जब ये परावर्तित प्रकाश किरणें अनंत पर जाकर मिलेंगी तो उस वस्तु जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु के आकार का बहुत बड़ा होगा। वस्तु के आकार से बहुत बड़ा और प्रकृति कैसी होगी प्रतिबिंब की? वास्तविक, क्योंकि ये वास्तव में मिलेंगे किसी बिंदु पर जाकर, तो प्रकृति होगी वास्तविक एवं उल्टा। तो जब वस्तु फोकस पर होती है अवतल दर्पण के सामने, तो अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब बहुत दूर होता है, अनंत पर होता है। आकार में वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। अब इसके बाद छठी स्थिति, जब इस वस्तु को अपन अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रख दें। 6 नंबर स्थिति, जब वस्तु F व P के बीच स्थित हो। F व P के बीच स्थित हो। देखिए ये अवतल दर्पण है, ये दर्पण का मुख्य अक्ष, ये ध्रुव P है। यहाँ कहीं अपन फोकस ले लेते हैं इसका। ध्रुव से फोकस जितनी दूरी पर होता है, फोकस से वक्रता केंद्र भी उतनी ही दूरी पर होता है। ये वक्रता केंद्र C। अब की बार वस्तु कहाँ रखी हुई है? फोकस F और ध्रुव के बीच रखी हुई है। ये वक्रता केंद्र C। ये वस्तु है आपकी AB। तो अपन जानते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश किरण आएगी वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी। परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है।
और जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है, इसके शीर्ष को, ये जो वस्तु AB है इसके शीर्ष को अपन वक्रता केंद्र से मिलाते हैं, यानी जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है वो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। ये परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ पर लौट जाएगी। देखिए परावर्तित दोनों जो प्रकाश किरणें हैं उनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है, तो ये आगे जाकर कहीं नहीं मिलने वाली। यदि इनको अपन पीछे की ओर बढ़ा दें, पीछे बढ़ा दें अपन, तो ये कहीं मिल जाती है, तो ये बन जाता है आपका प्रतिबिंब। इसको अपन A' B' कह देते हैं। तो देखिए इस स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनता है। लास्ट जो स्थिति है इसमें ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आकार में वस्तु के आकार से बड़ा होता है एवं यहाँ परावर्तित प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसका मतलब प्रतिबिंब आभासी बनता है और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। इस चित्र से भी समझ सकते हैं अपन, प्रतिबिंब सीधा है, आभासी है, आकार में वस्तु के आकार से बड़ा है और दर्पण के पीछे बनता है। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। आकार वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, और इसकी प्रकृति आभासी एवं सीधा। प्रतिबिंब सीधा बनेगा और आभासी होगा। अब इसके बाद जैसे जैसे अपन इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, यानी ध्रुव की ओर, वैसे वैसे प्रतिबिंब भी ध्रुव की ओर खिसकता जाएगा, आकार उसका छोटा होता जाएगा। और जब ये वस्तु ध्रुव पर होगी, प्रतिबिंब भी ध्रुव पर ही बनेगा और आकार में वस्तु के आकार के बराबर हो जाएगा। तो ये जो लास्ट स्थिति है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आकार में वस्तु के आकार से बड़ा होता है, सीधा एवं आभासी होता है। तो ये है अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब निर्माण के लिए किरण चित्र, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति। अब पढ़ेंगे अपन उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए दूसरा, उत्तल दर्पण के लिए ये उत्तल दर्पण है। ये दर्पण का मुख्य अक्ष ये ध्रुव P है। उत्तल दर्पण का फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। मान लीजिए ये इसका फोकस है F। ध्रुव से फोकस जितनी दूरी पर होता है, फोकस से वक्रता केंद्र भी उतनी दूरी पर होता है। ये इसका वक्रता केंद्र है। ये फोकस F है, ये वक्रता केंद्र C है। मान लीजिए ये कोई वस्तु है AB, ये वस्तु AB।
तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण उत्तल दर्पण की सतह पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यानी ऐसे लगता है जैसे फोकस से आ रही है। इस बिंदु को, जिस बिंदु से परावर्तन हो रहा है, उस बिंदु को फोकस से मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे। वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। देखिए, ये वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण है। यानी ऐसे लग रहा है, इसको आगे बढ़ाने पर, इसको यदि अपन आगे बढ़ा दें तो सी पर जाकर मिल रही है। यानी वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। तो ये दोनों जो परावर्तित प्रकाश किरणें हैं वो इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यानी ये बनता है आपका प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब बनता है। इसको लिख सकते हैं अपन ए डैश बी डैश। तो देखिए, इसमें केवल एक ही स्थिति है, प्रतिबिंब कहां बना? उत्तल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। चाहे वस्तु कहीं भी स्थित है, दर्पण, उत्तल दर्पण के सम्मुख वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए उसका जो प्रतिबिंब है वो सदैव दर्पण, उत्तल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। आकार में वस्तु के आकार से छोटा होगा, आकार में वस्तु के आकार से छोटा होता है। और प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी बनता है। परावर्तित दोनों प्रकाश किरणें इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, बी डैश बिंदु पर। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी। और कैसा बन रहा है प्रतिबिंब? सीधा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? आभासी एवं सीधा बनेगा। आकार में वस्तु के आकार से छोटा होगा, सदैव उत्तल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनता है? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के ध्रुव P व फोकस F के बीच सदैव, उत्तल दर्पण के ध्रुव P व फोकस F के बीच बनेगा सदैव। आकार वस्तु से छोटा, प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु से छोटा होगा। प्रकृति प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब कैसा है? आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। अब इसमें देखिए, जैसे जैसे अपन इस वस्तु को नजदीक लेके आएंगे, ध्रुव के समीप लेके आएंगे, उत्तल दर्पण की ओर किसका आएंगे? मान लीजिए वस्तु यहां स्थित है, तो जो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण है वो उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। यानी ये प्रकाश किरण तो एज इट इज रहेगी, लेकिन यदि इस बिंदु को अपन वक्रता केंद्र से मिलाएं तो ये मिलाने वाली रेखा कुछ ऊपर बढ़ जाएगी। यानी जो प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, उसकी स्थिति
ध्रुव के नज़दीक आएगी। यानी जैसे जैसे वस्तु को उत्तल दर्पण की ओर खिसकाते जाएंगे, उससे जो प्रतिबिंब बनता है ध्रुव और फोकस के बीच, वो प्रतिबिंब है वो ध्रुव की ओर खिसकता जाता है। जैसे जैसे वस्तु को उत्तल दर्पण से दूर खिसकाते जाएंगे, जो उससे बना प्रतिबिंब है जो सदैव दर्पण के पीछे बनता है। अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दर्पण के पीछे बनता है और ध्रुव P और फोकस के बीच बनता है। तो जैसे जैसे वस्तु को उत्तल दर्पण से दूर खिसकाते जाएंगे, उससे जो बना प्रतिबिंब है जो कि दर्पण के पीछे बनता है, ध्रुव P और फोकस के बीच बनता है, वो ध्रुव P से फोकस की ओर खिसकता जाएगा। और यदि वस्तु को उत्तल दर्पण के नज़दीक लाते जाएंगे, वैसे वैसे ये जो प्रतिबिंब है जो दर्पण के पीछे बनता है, ध्रुव P और फोकस के बीच बनता है, ये जो प्रतिबिंब है वो ध्रुव की ओर खिसकता जाएगा। यदि वस्तु को ध्रुव की ओर खिसकाएंगे तो प्रतिबिंब भी ध्रुव की ओर खिसकता जाएगा। यदि वस्तु को ध्रुव से दूर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब भी ध्रुव से दूर चला जाएगा। तो ये है उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब निर्माण, यानी प्रतिबिंब निर्माण के लिए किरण चित्र, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति। तो उत्तल दर्पण के लिए अपने को एक ही स्थिति याद रखनी है। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहीं भी स्थित हो, उससे जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव दर्पण के पीछे बनता है, ध्रुव P और फोकस के बीच बनता है, आकार में वस्तु के आकार से छोटा होता है, आभासी एवं सीधा बनता है। अब जैसे जैसे वस्तु को दर्पण से उत्तल दर्पण से दूर ले जाएंगे, यानी उसके ध्रुव से दूर खिसकाते जाएंगे, उसका प्रतिबिंब है वो भी ध्रुव से फोकस की ओर खिसकता जाएगा। और जैसे जैसे वस्तु को उत्तल दर्पण के नज़दीक लाएंगे, यानी ध्रुव की ओर लाएंगे, उससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी ध्रुव की ओर, फोकस से ध्रुव की ओर खिसकता जाएगा। तो ये है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के लिए किरण चित्र, प्रतिबिंबों की स्थिति, आकार एवं प्रकृति।